सीधे चलेंगे जहां देश भर के अमृत भारत स्टेशन का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण। देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बच्चे पहुंचे हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी भी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, साथ ही किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं लक्ष्य। लेकिन अगर हम देखें लक्ष्य, तो एक अलग ही खुशी यहाँ पर बच्चों में और तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे उनमें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके हर कोई खुश है और साथ ही बात करने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। और लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को अपने सामने पाकर आपने जबलपुर मुंबई की सौगात ये ट्रेन अपने बीच में, लेकिन आज क्या हो गया, अब बदलते दौर में किस प्रकार की गति चल रही है। रेल की मीटर गेज से ब्रॉड गेज आने में 100 साल लग गए, नैरो गेज से ब्रॉड गेज आने में 150 साल लग गए, लेकिन अपने सामने ब्रॉड गेज आई तो आई, एक से डबल पटरी, अब तो 3 पटरी 4 पटरी, कितने प्रकार से बदलाव आया। मैडम आपके यहाँ भी सर मैंने सुना है कि बदलाव आ रहा है, 3 लाइन हो गई। ये जो लगातार एक तरह से डबल पटरी मतलब डबल लाइन। मैं थोड़ा अपनी मालवी वाला आदमी भी हूँ और अपने भाव को समझ के भी बात करने वाला हूँ। तकनीकी रूप से हम सब समझते हैं, लेकिन अब तो इससे आगे बढ़कर अभी बता रहा है कि अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी हमने देखा है कि हमारे तो रेलवे स्टेशन ये अब बिल्कुल चाइना की आखिरी सीमा तक जा रहा है। कश्मीर के अंदर कभी कल्पना नहीं करते, वैष्णो देवी के अंदर या जम्मू के आगे ट्रेन खत्म। आज की स्थिति क्या हो गई, जम्मू से लगा के कश्मीर तक ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और अंदर रेल, और रेल के लिए भी विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं है, हाँ हमें गर्व है, वो भारत के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। मौसम से एक तरह से विकास, टेक्नोलॉजी कंपटीशन कर रहे हैं। वही बात नहीं, हिमालय, उतंग हिमालय आसमान से बात करता है, लेकिन आज भारत बदलते दौर में हिमालय की चोटी को भी अपने बुलंद हिसाब से, बुलंद सोच से मात करता दिखाई देता है। चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारे रेल सड़क जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कोई भूमिगत कोई तकलीफ नहीं, टनल में जा रही। अभी तो बंबई के अंदर रेल हमारी समुद्र में से जा रही। जोरदार अभिनंदन करो, कितना आगे चला गया अपना देश। मुंबई का वो बेतरतीब यातायात, वो पुराने जमाने जैसी ट्रेन सब बदलते दौर में बदल गई। और बदलने की कल्पना भी कैसे, कि ना केवल मेट्रो बल्कि बनी बनाई हमारी अपनी इसी ब्रॉड गेज के ऊपर वंदे भारत मेट्रो के माध्यम से भी इतनी स्पीड बढ़ी, कोई सोच नहीं सकता है। वो सब मेड इन इंडिया, कोई जरूरी नहीं विदेश से लेकर आए। अभी मैं जापान गया, जर्मनी गया, लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया 10-11 साल में एकदम इंडिया में हो क्या गया सभी क्षेत्रों में। अभी तो आनंद तब आया, आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, चाइना ने मिसाइल दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कहा तू भी मारना और दूसरों को मारने के लिए अपने हथियार के रूप में उपयोग करना। उसको क्या मालूम था कि वो प्रयोग करा वो फुस्सी बम निकलेंगे। हमारी सेना ने फुस्सी बम की तरह फोड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला। वो युद्ध के हालात कल्पना तो करो, टीवी खोल के देखो, ऐसा लग रहा दिवाली के दिन ऐसे आकाश तारे कहीं निकलते रहते ऊपर से रॉकेटों। किसको फर्क पड़ रहा। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने
विकास के भी नए नए प्रतिमान बनाए और विकास के नए कीर्तिमान के साथ साथ उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भाई सुरक्षा, सेना को योग्य प्रकार से शक्तिमान बनाने का जो अभियान चलाया, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक देश पाकिस्तान दिख रहा था सामने और उससे भी कह दिया कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अपना लगातार जो मोदी जी का संकल्प था वो दिखा दिया। एक नहीं, इनके साथ दो आए थे, पीछे तीसरा तो बोले ही नहीं। जब हालत खराब हुई, हथियार एक के बाद एक टपकते गए तो बोलना ही भूल गया। और हमको मालूम है 200 से ज्यादा देश, लेकिन ये माननीय मोदी जी की कूटनीति का बड़ा अपना निर्णय है। दुनिया के देश के अंदर अपने प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर हम भेदभाव नहीं करते। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने का परिणाम आप देखो। दुश्मनों ने तो कमी नहीं रखी थी, दुश्मनों ने तो पहलगांव के बगीचे के अंदर नाम पूछ के गोली चलाई थी। और वो नाम पूछकर गोली चलाने का दृश्य हमको याद कर लो। उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव ये था कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और बाद में पूरे देश में कल्पना कर रहे थे कि दंगे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम के। हुआ उल्टा, पूरा देश एकजुट रहा। अपने पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में कोई दंगे नहीं हुए। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मोदी जी का बदलता भारत। और इतना ही नहीं, इससे आगे जाओ, जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटने के बाद का वो दौर जब हम कभी कल्पना करें, जिसके बाद पीडीपी, हुर्रियत, ये तो जब आजादी के बाद से संगठन बने तब से पाकिस्तान की बात करते थे। ऐसा मारा पाकिस्तान को, ऐसा मारा कि ये सब के सब हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे सारे दल एक साथ एक पार्टी में एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर आजादी के बाद एक साथ एक स्वर में बात निकालने का ये नया रिकॉर्ड बनाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये लोकतंत्र की जीत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास की जीत है, सारी पार्टियों के साथ मिलकर। जब मैं रेल के लोकार्पण के अवसर पे हूँ तो मुझे मालूम है कि आज ये जो सौगात मिल रही है, 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ हमारा नर्मदापुरम भी है, कटनी भी है, श्रीधाम भी है। आपने श्रीधाम ट्रेन चलाई, इसके बाद अपना शाजापुर है, लगातार 6 अलग अलग स्थान, ओरछा भी है, राजा राम की नगरी, और ये स्वयं अपना नर्मदापुरम है, सिवनी भी जोड़ा गया। 6 स्टेशन के माध्यम से इनका सबका पुनर्निर्माण कराया, जहां पर फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, दिव्यांगजनों को सुविधा, सभी प्रकार की व्यवस्था जोड़ते हुए। और आज प्रधानमंत्री राजस्थान में बीकानेर से 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से सभी रेल परियोजनाओं पे आज की स्थिति में लगभग 1 लाख करोड़ के अलग अलग काम चल रहे हैं, जिनके लिए अलग प्रकार से विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ आ गया हो तो बता देना, संकोच नहीं। अभी है समय तो हमारी दुकान चलती रहेगी, ये तो कोई परेशानी नहीं। हमारी ट्रेन बंद कर देंगे, हमारे लिए सुपरफास्ट ट्रेन आती तो अपनी लोकल ट्रेन रोक लेते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का हमारे लिए बीच में थोड़ी देर बाद वर्चुअल रूप से आना, ये इसी बात की पहचान है कि हम उनके नेतृत्व में बदलते दौर का भारत देख रहे हैं। और अपने लिए एक तपस्वी सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसको अपने घर, परिवार, समाज, इस सब का दायरा आजादी के बाद 145 करोड़ लोगों में दिखता। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री, जो होली दिवाली सेना के साथ जाकर के बॉर्डर पे उनके जवानों के साथ मनाते हैं, जब तो ये उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे लिए आज इतना अच्छा समय है। स्वामी विवेकानंद ने 1904 के पहले कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी। हमने थोड़ा अभी 10-15 साल पहले तक जब सरकारें थी तो आश्चर्य लगता था कि पता नहीं कभी कभी भविष्यवाणी सही भी हो जाए या नहीं भी हो, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर, एक एक काम के आधार पर हम सारी बातों को होते हुए साकार देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश तो आप सबके साथ
यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अभी हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जब कराई नर्मदापुरम में, तो ये ऐसा लगा था कि नर्मदापुरम में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी क्या, यहाँ कहाँ से इंडस्ट्री आएगी। हमारा तो शहर भी अभी अपना आधा इधर आधा उधर, इटारसी और नर्मदापुरम को एक होने में देर लगी। लेकिन अब चिंता मत करो, नर्मदापुरम, इटारसी, बुधनी, सुहागपुर, ये एक महानगर होता दिख रहा मुझे चारों तरफ से विकास का कारवा बढ़ रहा है। और जहाँ जो परमात्मा ने प्राकृतिक संपदा दी है उसका सदुपयोग करते हुए नर्मदा जी का इतनी अथाह जल राशि है। जब आज के समय में सोलर सेल बनेंगे, इलेक्ट्रिक हमारी जो खास करके वर्तमान के समय में नवकरणीय ऊर्जा के बड़े बड़े प्रकार से उपकरण बनाने की फैक्ट्री अगर चलाना है तो नर्मदापुरम के अंदर परमात्मा ने पर्याप्त रूप से लैंड बैंक दिया। हमने यहाँ शुरू में 200 हेक्टर जमीन रखी कि 200 हेक्टर में उद्योग लग जाए तो ही हो। जब घोषणा करी, घोषणा के साथ 200 चले गए, फिर 400 कर दी, 400 के बाद फिर 400 चले गए, जब तक तो कार्यक्रम ही नहीं हुआ। कार्यक्रम करते करते लगभग 1000 हेक्टर की बात आ गई, इतना बड़ा हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास लैंड में यहाँ वो जो पुराना घोषित था वो खत्म हो गया। भगवान की दया से और भी जमीन है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तुरंत देखो, माननीय सीता सुरन जी अभी बता रहे थे कि ये ऐसा हो रहा, अपना काम करने का तरीका, इधर काम करने की व्यवस्था बनती है, उधर रिजल्ट आने लग जाते। कई फैक्ट्रियां बनने लग गई, बनने लगी कि नहीं बनने लगी, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, और बजाओ ताली बता सकते हो अगर सच्चाई कह रहा हूँ। जो हमने काम हाथ में लिया है वो अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक एक काम का उसी प्रकार से निर्णय लेके दिखा रहे हैं। अभी आपके सामने जब मैं बात कर रहा हूँ, बीती कैबिनेट में माननीय राकेश सिंह जी यहाँ मौजूद है। हमारी पंचमढ़ी के अंदर पता नहीं क्या विकास को कोई ग्रहण लगा हुआ था, कौन से राहु केतु उस समय क्या मालूम क्या चक्कर हुआ, जब वो हमारा विकास का पूरा पहिया जाम हो गया। अब परमिशन ही नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या उलझन थी। हमने कहा कोई बात नहीं, पंचमढ़ी तो हमारा जम्मू कश्मीर से बेहतर स्थान है इसके विकास के मामले में। नागवंशी जी कहाँ है? वाह, जोरदार अभिनंदन करो ठाकुर दास नागवंशी जी। हमारी सरकार ने निर्णय किया पंचमढ़ी को देश के सबसे अच्छे हमारे पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे और सभी प्रकार के विकास के दरवाजे पंचमढ़ी में खोलने वाले। हमारे यहाँ जब उद्योगपति आएंगे, और अब भोपाल कितनी दूर है, सामने तो दिखता है, कहाँ कौन सी दूर भोपाल। तो भोपाल में आने वाले हर कोई व्यक्ति नर्मदापुरम के प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, सतपुड़ा के जंगल का आनंद ले, पंचमढ़ी के अंदर जाए, अपनी इंडस्ट्री में भी न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए उद्योग के रूप में चलाते हुए हमारे लोगों को रोजगार भी दे और भारत और प्रदेश को सशक्त करे। इसलिए उस काम का भी अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी आधार पर अभी तो हमारा इंडस्ट्री की बात हुई, अभी इसी 26 तारीख से नर्मदापुरम के अंदर दर्शन सिंह जी हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में खेती के आधार पर हमारा उत्पादन क्षमता और सिंचाई क्षमता बढ़ी। जहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 56 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर की खेती की होती थी, केवल 7 लाख हेक्टेयर। आज बदलते दौर में कहां 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर, और अभी आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर खेती हो रही है। 55 लाख, ये है विकास। इस आधार पर सिंचाई की क्षमता बढ़ाते हुए अब हमने नर्मदा जी के अलावा भी केन बेतवा, पार्वती कालीसिंध, दोनों राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, और तीसरी अब हमने ताप्ती मैया के आधार पर हमारा निमाड़ का पूरा बेल्ट लेते हुए ये पूरे प्रदेश के लिए ढांचा बनाया। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अरे हमको हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए फसल तो अच्छी होना ही चाहिए, लेकिन फसल से अच्छे दाम भी दिलाने का अभियान चला रहा है। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए। इसलिए प्रदेश भर में 2600 रुपए कुंटल कोई गेहूं नहीं खरीद रहा, हमारी सरकार ने खरीद के दिखाया है। ये है हमारी सरकार और हमारा सबका वचन।
हमने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फसल सबको अच्छे उन्नत प्रकार के दाम मिले और इनका ठीक प्रकार से विश्व में भी निर्यात कर पाए। इसलिए 3 दिन का कृषि मेला लगने वाला है 26, 27, 28 इसी मई को। आप में से भी जो खेती किसानी करते हैं या खेती आधारित उद्योग धंधे करना चाहते हैं, अपने उन्नत प्रकार के बीज चाहते हैं, अच्छा खाद और नई प्रकार की व्यवस्था में हमारी फसल का उत्पादन चाहते हैं, आप सबके लिए मेला लगा रहे हैं। ये जो केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, केवल एमएसएमई नहीं, अरे फसल आधारित उद्योग भी लगना चाहिए। फसल आधारित उद्योग लगेंगे तो किसान की फसल को योग्य प्रकार से उनकी कीमत मिलेगी। फिर टमाटर फेंकना नहीं पड़ेंगे, सब्जी को उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ेगा। इनका सबका उपयोग इनके अपने प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से बेहतर दाम भी दिलाएंगे और उस आधार पर हमारे किसानों की समृद्धि भी आएगी। इसीलिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी 26 तारीख को इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे द्वारा बहनों के लिए भी अभी इसी महीने की 31 तारीख को राजमाता अहिल्या माई के नाम पर महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो राजमाता अहिल्या माई के नाम। नारी सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में जो यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारी सरकार ने आप सबके साथ जो संकल्प लिया है, हमारी बहनों के हाथ में धन भी होना चाहिए, बहनों की स्थिति सशक्त होना चाहिए। इसलिए कई प्रकार के विकास के काम लेकर के हमने महिला सम्मेलन करने का निर्णय किया। इसलिए एक नहीं, वेलनेस के आधार पर भी, प्राकृतिक संपदा के आधार पर भी आज बदलते दौर में आज ही यहाँ बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम 11 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के खुल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उसमें नर्मदापुरम भी है। आज यहाँ पर हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे बीच प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस नए स्टेशन के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की लोकार्पण करते हुए बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से 6 ही अलग अलग स्टेशन पर जिस प्रकार से स्टेशन की कल्पना की गई, वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने भविष्य के बदलते मध्य प्रदेश के साथ चलिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के कारवां के सारथी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी आखिरी देते हुए, अब हमारे भोपाल के अंदर ही भविष्य में अभी BEML के माध्यम से भविष्य के रेलवे के डब्बे, मेट्रो ट्रेन के डब्बे, वंदे भारत के डब्बे, ये सब बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल के पूरी रेल की रेल बनेगी। अब ये व्यवस्था बदल करके लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए एक के बाद एक ऐसी कई सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज नर्मदापुरम के इस रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर नवीनीकरण के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधा के लिए भारत सरकार का मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अश्विनी वैष्णव जी का भी अभिनंदन करता हूं और यहाँ के दोनों सांसद प्रभारी मंत्री आपका भी अभिनंदन करता हूं और पूर्ववर्ती सांसद और वर्तमान में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं। उनके समय 6 स्टेशन की सौगात पहले मिली थी और एक एक विकास के आधार पर ली गई संकल्प की शक्ति का परिणाम है कि केवल वो पत्थर में लगे, उनको हमने अपने सामने लोकार्पित होते भी देखा। तो आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत